भारत के कई लोग उम्रा करने गए, रमजान का महीना है, वहां फंसे हुए वो लोग। मेरे को कई फोन आ रहे कि हमारे पास पैसे नहीं, होटल वाले हमको बोल रहे दिन के 5,000 रुपए दो। कहां जाएंगे वो लोग? तो ये मौका है भारत के प्रधानमंत्री को अपने लीडरशिप स्किल्स को दिखाने का इंटरनेशनल लेवल पर। विश्व गुरु अगर हम बनना चाहते तो ये मौका है। सिर्फ बोलना नहीं, आप अपना रोल अदा करिए और इसको रुकाइए आप। इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया अपने जेनोसाइड को छुपाने के लिए और ईरान पर हमले को छुपाने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, इस हमले से भारत का कौन सा नेशनल इंटरेस्ट सर्व हुआ बताइए? हमको तो नुकसान हो रहा है हर एतबार से। हैदराबाद एयरपोर्ट पे फ्लाइट से नहीं उड़ रहे जो लोग बाहर जाना चाह रहे। किसका नुकसान हो रहा है? देश का ही नुकसान हो रहा है ना इसमें। 10 मिलियन लोग वहां पर हैं। कितना सेकंड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज आता है हमको। क्या होगा फिर उसका? ऑयल की कीमत बढ़ गई, क्या होगा फिर उसका? तो ये खाली स्टेटमेंट देने से और रेजिम चेंज की अगर कोशिश कर रहा है नेतन्याहू, तो नहीं होने वाला। अगर ये क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रहे हैं? क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रहे हैं क्या? बोलिए आप। अगर ये फैलेगा तो फिर एक के बाद एक तो फिर तो हालात हाथ से निकल जाएंगे ना। क्या वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रही दुनिया? तो फिर ये तो उसी रास्ते पे ना चले जाए खुदा ना खासा। जितना इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर था वेनेजुएला पे हमले के बाद वो खत्म हो गया। अब और उसको आप खत्म कर दिए जब आप इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किए। जेनीवा में ब्रेक थ्रू हो गया था बातचीत का। ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ईरान से JCPOA एक एग्रीमेंट किया कि सिर्फ 3% न्यूक्लियर फ्यूल बनाएंगे। ट्रंप प्रेसिडेंट बने, उन्होंने उस ट्रीटी को ही खत्म कर दिया। तो ईरान 60% पे चला गया। 90% होना चाहिए आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। अब कौन जिम्मेदार है उसका बोलिए? अब जेनीवा में बातचीत हो रही थी, तकरीबन ब्रेक थ्रू हो गया था। और जैसा ब्रेक थ्रू हुआ, ये गोरी चमड़ी का ट्रंप जो है बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर यहां पर ईरान पे हमला कर दिया और पूरा इलाका जो है वो टर्मोइल में आ गया। पाकिस्तान भारत का नेबर है। इजराइल के अतराफ में जितने नेबरिंग कंट्रीज है, चाहे लेबनान हो, सीरिया हो, कतर हो, इन तमाम ये दोनों कंट्रीज जो है अपनी शरारत और अपने ईविल जहनियत से अपने पड़ोस में सुकून से रहने देते किसी को। और पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला कर दिया और इजराइल जो है वही कर रहा है। 19वीं सेंचुरी के आगाज में 2 ही कंट्रीज मजहब के नाम पे बनाए गए थे और दोनों नाकाम फेल स्टेट्स हैं। ये आपके सामने मिसाल है, देख रहे हैं आप। एक तो जेनोसाइड कर रहा है फलस्तीनियों का 75 साल से, और एक रेसिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी स्टेट अगर कहीं दुनिया में है तो इजराइल है। और ये पाकिस्तान कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देगा। हमेशा टेररिज्म को प्रमोट करता है और प्रमोट करता रहेगा।